नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि इतिहास सच में अक्सर दोहराता है। आज जो कुछ भी राज्यसभा के अंदर हुआ, हजारों हजार वर्ष कुछ इसी तरीके का महाभारत काल में भी घटित हुआ था। उस वक्त भी पूरा सदन, उस सदन में भीष्म पितामह से लेके द्रोणाचार्य से लेके सारे कुल श्रेष्ठ मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी दुर्योधन के उस कृत्य की आलोचना नहीं की। किसी ने भी यह सवाल नहीं किया कि द्रौपदी का चीरहरण करने वाला दुर्योधन, ये तुमने सही नहीं किया है। न सवाल किया, न किसी ने सवाल पूछा। आज कुछ इसी तरीके का सदन में भी देखने को मिला। सभापति का जो बॉडी लैंग्वेज है, सभापति का जो बात करने की एरोगेंसी है, उस पर अगर कोई महिला अगर सवाल खड़ी कर रही है, कोई महिला सांसद सवाल खड़ी कर रही है, तो उनके साथ खड़े रहने के बजाय जिस तरीके से आज उनके उस कथन का निंदा प्रस्ताव लाया गया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, क्या क्या नहीं कहा गया। और इस पूरे प्रकरण के दौरान देवगौड़ा जैसे कुलश्रेष्ठ भी मौजूद थे, जिन्हें आज की राजनीति का भीष्म पितामह कहा जा सकता है। आज शकुनी मामा भी मौजूद थे, जिस मामा के कार्यकाल में पता नहीं क्या क्या हुआ था। आज मामा भी अट्ठास मार रहे थे। तो जरा देखिए और याद करिए महाभारत के उस सदन को, और याद करिए आज के इस सदन को। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने है, और जिस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ी हैं, बात सभापति के अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गया। तय आप करिए, सदन, उस सदन को भी याद करिए, महाभारत के उस सदन के भी, और आज के भी सदन को याद करिए कि आखिर सदन को लेकर जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो बातें हुई हैं, जरा आप भी सुनिए कि सभापति ने जया बच्चन को क्या कहा और जया बच्चन ने क्या बोली, और उसके बाद सत्ता पक्ष ने सदन में जिस तरीके से निंदा प्रस्ताव पारित कर सभापति के उस आचरण को जिस तरीके से महिमा मंडित कर रहे हैं, देखते बन रहा है। जरा देखिए और याद करिए महाभारत को। इसलिए कोई अक्सर जो लोग कहता है कि इतिहास दोहराता है, आज वही इतिहास दोहराता हुआ दिख रहा है। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। माननीय सभापति महोदय, ये सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। माननीय सभापति महोदय, मैं 6 बार लोकसभा का और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। 12 बार मैं या तो विधानसभा में या लोकसभा में आया हूं, लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। ये केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग उत्तर के लिए आते हैं
तो केवल प्रश्नकर्ता का जवाब नहीं देते, हम वो जवाब जनता के लिए भी देते हैं। लेकिन आज प्रश्नकाल में ये जो व्यवहार किया है, सचमुच में इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। और जैसा कि आदरणीय सदन के नेता ने कहा है, इसके लिए प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें सारे सदन को शर्मसार किया है, देश को शर्मसार किया है। सर देवगौड़ा जी। With your kind permission, sir, with my vast experience, 7 years, 7 terms as an MLA, 5 terms as a Lok Sabha member, 2 terms the member of this house. Sir, you try to solve the problem between Ghanshyam Tiwari and the leader of the opposition, called both of the leaders to your house, to your chambers, and then try to see that the matter is sorted out. Sir, I was watching. Opposition leader Kharge ji was almost reconciled, but 1 or 2 members try to provocate. When your good self made an appeal to see that the House should conduct the business as per schedule, start the business of question hour. But unfortunately, 1 or 2 members, I was closely watching, sir. This is the habit every day. Yesterday I was watched. Sir, this is an exalted chair. This is an exalted chair. Everybody should accept the ruling or the appeal made by the honorable chair. That is an exalted chair. The leader of the opposition, leader of our party, made yesterday an appeal. Today, every day, this should not happen like this. The country is watching how the recognized opposition is behaving. The country is watching. They are not going to succeed to destabilize the Modi's government for the 3rd term. I will tell you, in this old days of 92, I am here, I am watching every day, sir. Your appeal has not given the result. For them, 1 or 2 members try to provocate and they walk out. Let them go. I don't want to make any comment on them. Let them continue this habit. The country will watch and how the country will teach a lesson what happened in the emergency when the Allahabad High Court gave the judgment. You narrated everything. I am also one of the person who suffered in those days going to jail. Sir, this should stop. I only on both sides. Here, our leader made so much of appeal every day to the opposition. They are not hearing. What to do? Let them continue, but they can't destabilize the government, which is for the 3rd time what Modi is heading, and will rule the country for the full term till 2029. No doubt on that. That is all. I only, sir, your appeal is heart-touching for us. You are a great man, sitting in that exalted chair, that they have not heard it. What to do? We can leave at that stage. The business of the House can proceed. With these words, I will conclude. I once again thank you very much, sir. Thank you to the leader. श्री जैन चौधरी। सर, आपने अपनी बात यहाँ रखी है। ये बात आपकी नहीं सर, सदन की है। और नेता सदन माननीय शिवराज जी और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, इस सदन के सीनियर मोस्ट सदस्य श्री देवगौड़ा जी के बात से मैं अपने आप को शामिल करता हूँ। सर, सीनियर मेंबर ने जब आपको एक कॉलीग डिस्क्राइब किया
सर, जिस पदभार को आप संभाल रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा है. We may be all colleagues and even friends outside this house, but it goes against the traditions of the house to refer to someone sitting in the chair as a colleague. We must all abide by your decisions. और आप खुला संवाद करते हैं सर. चेयर पे बैठ के आप सदस्यों को मौका देते हैं, अवसर देते हैं. जो आज आपने यहाँ बात रखी है, खास तौर से इमरजेंसी, जो देश के लिए काला दौर था, ये सभी नौजवानों को, पूरे देश भर के लोग इस बात को देखें. इससे हमें सबक सीखना चाहिए. भारत सरकार ने जो पहल की है कि ये चीज़ इतिहास में दर्ज होनी चाहिए. हम रिवीजन नहीं कर सकते, ये देश के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उस इतिहास को जब तक हम जानेंगे नहीं तो बार बार ऐसी गलती दोहराने के लिए हम मजबूर होंगे. जो भी आपका फैसला, निर्णय होगा, मैं तो ये अपील करता हूँ कि सख्ती होनी ही चाहिए. दोबारा एक बार मौका हो, एक बार कोई गलती करता है तो मानी जाती है. बार बार अगर संयोजित तरीके से सदन में खलल डालना ताकि देश का एजेंडा देश के आगे हम लोग पेश ना कर पाएं, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. मैं जो 11 वर्षों से राज्यसभा में देखा हूँ, आज मुझको बहुत हार्दिक तकलीफ हुई. आसन के साथ, सभापति जी के साथ, जो हर एक राज्यों का विश्वास आप में प्राप्त है, उसको इस तरह की बात करना ये लोकतंत्र के विरुद्ध है. हम जनता से अपील करते हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपातकाल जो लगाने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, उन लोगों पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें. जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शक्ति दी है, आशीर्वाद दिया है, और उस शक्ति को, उस आशीर्वाद को आप कुचलना चाहते हैं. ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा. जो सजग प्रहरी है, जो लोकतंत्र का सजग आदमी है, उस आदमी के साथ विरोधी दल के लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे, ये लोकतंत्र के प्रति आघात है. हम अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप में जो शक्ति है, उस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और लोकतंत्र को बचाइए, और सदन की मर्यादा को रखते हुए आप सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कोशिश कीजिए. मैं भी 36 वर्षों से संसदीय जीवन में रहा हूं, लेकिन इस तरह का व्यवहार, बड़ी उम्मीद के साथ यहां लोग आते हैं कि नई दिल्ली में, लोकसभा में, राज्यसभा की जो मर्यादा है, उस मर्यादा को रखने का काम करेंगे और जनता की आवाज को मुखर होकर उठाने का काम करेंगे. इस आवाज को कुचलने का जो साजिश चल रहा है, इस साजिश के विरुद्ध में आपको कार्रवाई करनी चाहिए. जय हिंद, जय भारत. Respected Chairman Sir, respected Chairman Sir, this is my 16th year in this august house. I have seen 4 chairmen in this house, sir. A settled issue from the highest forum of the house was restarted today because you graciously gave a chance to the opposition for their clarification. Unfortunately, sir, getting clarification from the subject, they decided to do politics on the subject and disturb the house. I think, sir, this was a planned for the day, number 1. Number 2, sir, when they started talking on the issue, when you clarified the issue again and again, they were not ready to listen to you on your proper
explanation to them. Instead, they were changing topics member to member to satisfy leaders in the treasury branch. Finally, sir, their core subject has been diversified and they walked for the reason which they did not stood up, sir. Crores and crores of people in the country are watching this August House, sir. It is a very painful day, sir, a very unfortunate situation which the opposition has given.